भाई भाई नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर 2 हिंदी आंसर की 15 दिसंबर 2024 जो 6 से 8 वाला पेपर है भैया, तो ये 91 से और 99 तक गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। गद्यांश आपके पास होगा। आइए मिलान करते हैं। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? तो मानसिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो कौन सा गुण होना चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर 92 में तो सही जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला। युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है? तो युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है भैया? तो छोटों से कोमलता का व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है, जो ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो दब्बूपन की जो स्थिति है वो किस परिणाम की ओर ले जाती है? तो विद्रोह, क्षीण संकल्प, उच्च विचार या तीव्र बुद्धि? तो ये जो ले जाती है भैया, ये क्षीण संकल्प की ओर ले जाती है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है। 95 क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो चरित्र में कौन कौन से गुण माने गए हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ईमानदारी व करुणा, ऑप्शन नंबर पहला ईमानदारी व करुणा। संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा भैया? तो संस्कार शब्द से बन जाएगा संस्कारी, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा संस्कारी बनेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या है भैया? तो परम आवश्यक में कौन सी संधि है भैया? तो हो जाएगा मेरे भैया परम प्लस आवश्यक, इसका सही संधि विच्छेद है परम प्लस आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है? तो किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग करना सही है भैया? जिसमें ता प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो वो सही सार्थक शब्द बन जाए, तो यहां पर हो जाएगा आवश्यकता, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या तात्पर्य है, यानी क्या आशय है? मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय है? तो सदाचारी जीवन, स्वतंत्र जीवन, सार्थक जीवन या स्वभावलंबी जीवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? स्वभावलंबी जीवन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भाई 100 से 105 तक का जो प्रश्न है वो आप भाई पद्यांश पर आधारित है। आइए मिलान करते हैं। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? तो रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? इसका सही जवाब हो जाएगा अपने क्रोध का, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है अपने क्रोध का। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? तो रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है? तो सही जवाब हो जाएगा कविता द्वारा कुछ संरचित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 102 क्वेश्चन है भाई, 102 में क्वेश्चन है, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा है? तो किसका किया जा रहा है भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जलप्रपात का भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है जलप्रपात का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रचनाकार ने कविता में क्या सजोने का प्रयास किया? तो रचनाकार ने क्या सजोने का प्रयास किया है? तो अपने अनुभव, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब अपने अनुभव। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता जरूर भारी हो जाएगी, कविता के भारीपन में क्या आशय है? तो कविता के भारीपन में क्या आशय है? सही जवाब हो जाएगा कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात का सामासिक विग्रह क्या है? तो जलप्रपात का सामासिक विग्रह क्या है? तो हो जाएगा जल का प्रपात, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है जल का प्रपात। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति होना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड सब समृद्ध परिवेश, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रोना कूदना बबलाना भाषा किस विकास के चरण के उदाहरण आते हैं? किसके उदाहरण है ये भाई? कौन सा? रोना और कूकन करना और बबलाना, ये किसके उदाहरण है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये है अभिव्यक्ति परक एक्सप्रेसिव, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है, जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में, ये किसका उदाहरण हो सकता है भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करेक्ट जवाब है कोड अंतरण, कोड स्विचिंग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वाइगोत्स्की की बात पूछ रहा भैया, तो ये भाषा अर्जन जो है भैया वो किसका भैया? भाषा अर्जन, ऑप्शन नंबर 4 ये चौमस्की साहब का कथन है भाई। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेखित करता, किसका तात्पर्य है? तो यहाँ पर किसका तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब है शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो अपने फोन नंबर की सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना, ये किसका उदाहरण हो सकता है?
बारीकी से पठन स्कैनिंग, सर्वेक्षण, समीक्षा या सरसरी तौर पर पठन स्कीमिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा भैया, सरसरी तौर पर पठन स्कीमिंग, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट जवाब है। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शब्द की बेहतर समझने में मदद करें। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब है, शब्द की बेहतर समझने में मदद करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है और सुनता है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा व्याख्यात्मक। क्या हो जाएगा, व्याख्यात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब व्याख्यात्मक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें, प्रतिभा करें, तो चर्चा परिचर्चा होगी भाई। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब है। अगला है, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे कहते हैं बॉटम अप प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा बॉटम अप प्रक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, करें लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी। तो लघु कथा कहते समय पठन की कौन सी विधि होगी। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न कहते हैं, इस कार्य का क्या उद्देश्य है। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन का समृद्ध करना। ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है। तो भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है भैया, किसका, प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपनी सहपाठी की तुलना में कितना सीखा है, या शिक्षार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि कितनी है, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि या शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि भाई शिक्षार्थियों की समग्र व योगात्मक उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करती है, तो इसका क्या उद्देश्य है भाई, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये हो जाएगा उद्गामी पठन अवस्था। ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हिंदी की जो आंसर की आपने मिला ली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।